गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जो भगवान के भगत होते हैं वो चिंता नहीं करते, कैसा होगा, क्या होगा, क्यों होगा। हम अपने को भगवान के भगत भी कहे और चिंता भी करे तो इसको वदतो व्याघात दोष कहते हैं। वदतो व्याघात दोष का मतलब है कोई व्यक्ति कहे मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, तो ये वाक्य कहा ही नहीं जा सकता। जो ये कहेगा उसके मुंह में बहुत ही लंबी जबान है, और जिसके मुंह में जिह्वा नहीं है वो ये कैसे कहेगा। इसको कहते हैं वदतो व्याघात दोष। उसी प्रकार से हम ये कहें कि हम भगवान के भगत हैं और हमेशा चिंता करते हैं, तो ये तो गलत बात है। तो चाहे आप भगवान के भगत बनो, चिंता करना अलाउड नहीं। आज से आप घर जाकर के एक बोर्ड बनवा लो, हमारे घर में कोई भी चिंता नहीं करता, और वो बोर्ड हर जगह चिपका दो। यहीं से चिंता शुरू हो जाएगी, कहां कहां चिपका है। देखो महाराज, चिंता हमेशा अन्य को लेकर के होती है, स्वयं को लेकर के चिंतन होता है। जैसे हम बड़े दुखी हैं, हमारा लड़का बड़े मुश्किल से तो उसने पढ़ाई करी है। कल परसों मुझे एक ईमेल आया था, स्वामी जी आपके बारे में मैंने अमुक अमुक से सुना, इसलिए आपको लिख रहा हूं, प्लीज इसको पढ़िए और मुझे उपदेश करिए। और लंबा चौड़ा पत्र। मेरा लड़का बड़ा इंटेलिजेंट, उसने ये किया लेकिन ये नहीं हो पाया, तो वो पहला शॉक लगा। फिर उसने वो किया, वो नहीं हो पाया, दूसरा शॉक लगा। उसको शॉक ही शॉक लगते गए, अब वो डिप्रेशन में चला गया है। तो अब मैं क्या करूं, मुझे एडवाइस करिए। तो मैंने कहा मुझे चौथा शॉक लगा कि मैं क्यों करूं ये चक्कर। देखो महाराज, जैसे ब्रेकिंग न्यूज होती है ना, जैसे शॉकिंग न्यूज है ये। इसीलिए ये जो चिंता करते हैं मेरे लड़के का क्या होगा, कैसा होगा, चिंता है, और ये करे कि इस लड़के को इसमें से निकालने के लिए क्या करना उचित है, वो चिंतन है। समस्या को हल करने के लिए जो विचार किए जाते हैं उसको चिंतन कहते हैं। और समस्या को लेकर के ये क्यों हुआ है, ऐसा जब विचार होता है तो उसको चिंता कहते हैं। देखो, सभी के बच्चे अच्छे होते हैं, हमारा लड़का ऐसा क्यों निकला, ये चिंता है। फिर भी लोग प्रश्न पूछते हैं कि लोग ऐसे क्यों है, हमारा लड़का ठीक क्यों नहीं निकला। इससे कोई निकलेगा नहीं अर्थ। इसीलिए ये जगत की बात हो गई चिंता करने की। अब आध्यात्म में आकर चिंता करते हैं। एक माँ ने मुझे पूछा, स्वामी जी मुझे बताइए मैं कब रियलाइज हो जाऊंगी। हमने कहा कल्पना करो आप इस क्षण रियलाइज हो गई, कल्पना करो। अब क्या करोगी उसके बाद? उसके बाद बताओ क्या करना चाहिए। हमने कहा उसके बाद भगवान का नाम लेना चाहिए। कौन सा नाम? हरे राम 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 हरे हरे। बोले ठीक है। हमने कहा आप कल्पना कर ली ना कि रियलाइज हो गई, अब शुरू हो जाओ नाम लेना। ये सब जो दिमाग में विचार आते हैं ना, यही चिंता है। इसीलिए कहते हैं न वेद्मि अहम, मैं परमात्मा को नहीं जानता हूं, और अब मैं अपने आप को पहचानना चाहता हूं। अब इससे बड़ी क्या बेवकूफी होगी। कौन कह सकता है कि मैं अपने आप को नहीं जानता हूं। हमारा जो होना है यह प्रमाण निरपेक्ष है। कोई बहरा व्यक्ति कहे कि मैं सत्संग नहीं सुन सकता हूं, तो ये संभव है।
लेकिन बहरा व्यक्ति भी कहे कि मैं अपने आप को मैं हूं या नहीं ये मुझे पता नहीं, तो ये जैसी मूर्खता है। तो मनुजस्य हास्य, ये तो केवल एक हंसी की बात है। दृग दृश्य भेदात किम अयम आत्मा द्विविधा, क्या एक ही आत्मा दो बट गया है, बोलने वाला और सुनने वाला? नहीं, एक ही परमात्मा में दो उपाधियां चढ़ा दी है। देखो, हम लोग एक ही समय में दो उपाधियों के कारण दो बन जाते हैं। अपने माँ बाप की उपाधि को चढ़ाया तो हम पुत्र बन गए, अपने पुत्र की उपाधि को चढ़ाया तो माँ बाप बन गए। अब इन दोनों में दुखी कौन होता है? दुखी होने वाला माँ बाप होता है, पुत्र कभी दुखी नहीं होता। तो हमारे माँ बाप हमको लेके दुखी है, हम अपने बच्चों को लेके दुखी है, तो उसमें दुखी होने वाला मनुष्य नहीं है, यह औपाधिक है। इसी प्रकार से जो भावात्मक उपलब्धि है वो दुनिया है, और जो भावात्मक अनुभव है वह हम है। इस प्रकार से सच्चित दो नहीं एक ही है। इसीलिए ये भेद निकाल दे। हम देखने वाले, दुनिया देखी गई, इस चिंतन को कहते हैं चिंतन करना। रुत प्राप्य सद्धाम निज स्वरूपे स्वभाव सिद्धे अनुलभ्य निष्ठाम माया विलास सदस स्वरूप विरूप नाना एक प्रमुख प्रवादा। इसी प्रकार से ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के मतांतर होते हैं ना, उसको लेकर के कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। देखो, कभी नहीं। जहां हो सब ठीक है अपने जगह में। कोई कहता है कि नहीं जी राम की पूजा करनी चाहिए, दूसरा कहता है नहीं जी शिव जी की करनी चाहिए। हाँ हाँ करते रहो, किसी के साथ विरोध मत करना किसी भी चीज को लेकर के। लेकिन शुरू हो जाता है अद्वैत श्रेष्ठ है कि विशिष्ट अद्वैत श्रेष्ठ है कि द्वैत श्रेष्ठ है। अब ये झगड़े में क्यों पड़ रहे हो? उससे निकलता कुछ नहीं है। इसीलिए किसी भी प्रकार के जो वाद विवाद है इसमें हमको नहीं पड़ना है। तब हम जाकर के चिंतन के पक्ष में आ गए। यहां तक हमने देखा था। अब अगले मंत्र में 35वें इसमें कहते हैं सिद्धस्य वित्ति सत एव सिद्धि स्वप्नोपमाना खलु सिद्धयो अन्याः स्वप्न प्रबुद्धस्य कथम नु सत्य सती स्थितः किम पुनरेति मायाम। हम लोग विशेष रूप से जहां कोई चमत्कार हो जाए उसमें बड़े आकर्षित हो जाते हैं। ये साधारण सभी लोगों का स्वभाव है। जहां कोई चमत्कार हो गया आकर्षित हो गए। देखो, अब ये बताए, समझो आप में कोई सिद्धि है, जिस सिद्धि के कारण आप किसी का दर्द मिटा सकते हो, किसी के जीवन के भूतकाल को जान सकते हो, भविष्य काल को जान सकते हो, ये सब संभव है। पतंजलि महर्षि अपने योग सूत्र के तृतीय पाद में विभूति पाद में बताते हैं कि संयम होने के बाद, संयम माने अपने मन को देश काल वस्तु से संयमित करना। जब संयम सिद्ध हो गया उसके बाद आप अपने इस संयमित मन का संयम किसी स्थान विशेष में करें तो वो सिद्धियां प्रकट होने लग जाती है। जैसे एक उदाहरण के लिए, यदि आपका संयम सिद्ध हो गया और वो जो संयमित मन है उसको यदि कंठकूप माने इसोफेगस, यदि हम अपने इसोफेगस पर इस संयमित मन को एकाग्र करें तो आपके जीवन से भूख और प्यास हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। यदि आपकी खेचरी मुद्रा सिद्ध हो गई तो उसके बाद आपको भूख प्यास नहीं लगती और आपने ये कर लिया। उसी प्रकार से आप यदि आकाश की धारणा करो तो आप पानी में डूबोगे नहीं, पानी पर चल सकते हो। अनेक सिद्धियां है। हाँ है, अब किसी महात्मा में ये सिद्धियां है,
तो हमारे मन में उनके प्रति आहा बड़े महात्मा है, पानी पर चल सकते हैं, वो सब ठीक है, सो व्हाट, वो पानी में चलेंगे तुम डूब जाओगे। अध्यात्म अपने उद्धार का मार्ग है। तो ये जो साधु संतों के भिन्न भिन्न दर्शन होते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यही है कि ये संभावित है, अशक्य नहीं है, ये केवल इसका अर्थ है। इसीलिए हमारा विचार अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना, ये यदि होवे तो यह चिंतन है। नहीं तो वो बड़े महात्मा है, हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा पूछने की कोई जरूरत नहीं, बैठो। फिर उन्होंने कहा तुम्हारा कागज खोलो, खोल दिया कागज। ये दिल्ली की बात बता रहे हैं आपको। कागज खोल दिया और उनको कहा तुम्हारा पहला प्रश्न ये है। उन्होंने जो लिखा था प्रश्न वो उन्होंने बता दिया। दूसरा प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न ये है, चौथा प्रश्न ये था लेकिन आपने लिखने से अपने आप को रोका था। और अगला आदमी, आपको सब पता चल गया। हाँ, अब क्या है, यहां देवी के सामने एक नारियल, एक पुष्पमाला, दक्षिणा रख दो, जाओ सब ठीक हो जाएगा। दूसरा लाइन में खड़ा है। ये सिद्धियां होती है, नहीं होती है ऐसी बात नहीं, लेकिन इसका मतलब क्या निकला? देखो, अमुक अमुक व्यक्ति बहुत अमीर है, उनके यहां नौकरों को सोने के लिए 27 कमरे हैं, मच्छरों को रहने के लिए 54 कमरे हैं। करोगे क्या उसका? देखो, इसीलिए कहते हैं सिद्धया वित्ती सतएव सिद्धि स्वप्नोपमाना खलु सिद्धया अन्या। अपने स्वरूप में निष्ठा होकर के रहना असल में यही असली सिद्धि है। बाकी की सिद्धियां केवल प्रकृति पर आधिपत्य है। आप देखेंगे ऐसे महात्माओं के अगल बगल में लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कैसे? हमारे पास पैसे नहीं है तो हम क्या करेंगे? जिसके पास पैसे हैं उसके पास जाएंगे। हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है तो हम क्या करेंगे? जो स्वास्थ्य प्रदान करेगा उस डॉक्टर के पास जाएंगे। इसी प्रकार से हमको अपनी इच्छाओं को पूरा करना है और हमारी इच्छा हमारे मेहनत से पूरी नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे? जो हमारी इच्छा को पूरा करा सकता है उसके पास गए और कि हे भगवान अमुक अमुक बात है, ऐसा हो जाए तो अच्छा है। महात्मा जी कहते तथास्तु, और हो गई इच्छा पूरी। देखो, इसीलिए संतो, यह जो सिद्धियों का चक्कर है, साधक ने अपने आप को उससे बचाना चाहिए, नहीं तो हम उसमें नष्ट हो जाते हैं। माया स्वप्नोपमाना खलु सिद्धया अन्या स्वप्न प्रबुद्धस्य कथम नु सत्यः। ये स्वप्न के जैसा है। स्वप्न में आपको अच्छी बुरी चीजें मिली, एक बार जग गए सपने से तो कुछ लेना न देना। इसी प्रकार से इस जागृत स्वप्न में से जो जग गया है उसको कोई भी चीज आश्चर्य निर्माण नहीं कर सकती। देखो, फिर वो व्यक्ति जीवन में कैसा रहता है? केवल टाइम पास करने के लिए। फिर उसके माध्यम से परमात्मा प्रकट हो रहे हैं। और ऐसे जो साधु संत होते हैं वो कुछ करते नहीं, उनके माध्यम से परमात्मा करवाते हैं, उसको महात्मा कहते हैं। देखो, सिद्धियों का प्रदर्शन करने वाला अलग होता है और जिनके होने मात्र से सिद्धियां प्रकट होती है वो अलग होता है। तो सती स्थितः किम पुनरेति मायाम, और जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है वो फिर ये माया के चक्कर में नहीं पड़ता। एक बहुत बड़े महात्मा हो गए वाराणसी में, उनका नाम था स्वामी परमहंस विशुद्धानंद जी महाराज। उनको सूर्य विज्ञान सिद्ध था।
उन्होंने बचपन से तिब्बत में जाकर के बड़ी तपस्या करी, किसी महात्मा के पास रह करके, और ये सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। और उनकी ये सिद्धि थी कि वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो सूर्य में रख करके उनको किरणों का, जो सूर्य की किरणें, उनका ज्ञान था। तो कोई भी वस्तु वो निर्माण कर सकते थे। हाथ में समझो उनके झंडू का फूल है, गेंदे का फूल, और कहते हैं कि देखो भाई ये कौन सा फूल है? महाराज जी ये गेंदे का है। मूर्ख, ये गेंदे का नहीं, ये तो गुलाब का फूल है। और कहते कहते वो गेंदे का फूल गुलाब का बन गया। और एक बार उनको उनका दर्शन करवाने के लिए एक संत आनंदमयी मां को वहां ले गए। तो आनंदमयी मां उस समय एकदम छोटी थी, होगी कोई 25-26 साल की, और ये महात्मा जी काफी बुढ़ाऊ थे, कोई हो गए 70-80 साल के। तो जब गई, नमस्कार चमत्कार हो गया। फिर उन्होंने उनको कुछ करके दिखाया, लोगों को भी दिखाया, देखो ये जो है इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है। तो सब लोग देख करके चौकन्ने हो गए। आनंदमयी मां कहती है, वो सबको पिताजी कहती थी, पिताजी ये लोग पहले ही माया में फंसे हुए हैं, इनको और सुपर माया में क्यों फंसा रहे हो? देखो ये चिंता जो है ये हमको परमात्मा से दूर ले जाती है। इसीलिए स्वतः सति स्थिता किम पुनरेति मायाम, जो अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गया है उसको ये जगत में ना कुछ करना है ना कुछ करवाना है, तभी जाकर के प्रभु में स्थिति है। अच्छा, अब हम चिंतन को भी खत्म कर डालेंगे। पहले चिंता को खत्म कर दिया, अब चिंतन खत्म कर डालो। सोहम विचारो वपुरात्म भावे सहायकारी परमार्गणस्य स्वात्मैक सिद्धौ न स पुनर्निरर्थः यथा नरत्व प्रमिति नरस्य। सोहम विचारः वपुः आत्मभावे। हम ध्यान के लिए बैठते हैं और सोहम का जब कहते हैं सोम 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 सोम, उधर से वो सोम आ जाता है, मम्मी क्या चाहिए? चुप, मैं जप कर रही हूं, सोम 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 सोम। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, सोहम सहा अहम अस्मि, जैसे अहम ब्रह्मास्मि है ना महावाक्य, उसी प्रकार से योग शास्त्र में ये सोहम का जप बताते हैं। और ये जो सोहम का जप है इसका अर्थ हृदय में प्रकट होना चाहिए। देखो, तो सहा माने परमात्मा, वो अहम माने मैं। तो जब ये परमात्मा और मैं ये सीक्वेंस होता है तब उसको सोहम कहते हैं। यदि मैं और परमात्मा ये सीक्वेंस होगा तो उसको हम सहा कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के गायत्री में ये आ जाता है। एक तो त्रिपदा गायत्री है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वाली। दूसरी है द्विपदा गायत्री, उसको हम सोहम गायत्री कहते हैं। और तीसरी है एक पदा गायत्री, जिसमें ओम यही एक चलता है। इस प्रकार से ये जो सोहम, मैं वह हूं, वो मैं है, ये जप करना है। अब ये जप करने के लिए हम लोग हाथ में माला लेते हैं और माला के 108 दाने होते हैं। 108 दाने इसलिए होते हैं कि स्वास्थ्य युक्त मनुष्य एक दिन में 200-1600 बार सांस लेता है, हर मिनट में 15 बार, तो 24 घंटे में 200-1600 बार। अब 200-1600 बार को 2 में बांटो, दिन और रात 12-12 घंटे की, तो 100-800 दिन को और 100-800 रात को। अब हमारे हाथ में जो माला पकड़वाते हैं तो 100-800 की माला तो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए शॉर्टकट करके 108 की माला दे दी। और फिर कहते हैं भगवान का नाम लो, सोहम सोहम सोहम। इसका तात्पर्य ये है कि हर सांस के साथ आप
एकदम सावधान रहो, हर एक सांस के साथ ध्यान से सुनना। जब विचार, चिंतन सांसों के साथ जुड़ता है तब क्या होता है? हम लोग सांस बीते हुए कल को नहीं ले सकते, हम लोग सांस आने वाले कल में भी नहीं ले सकते। सांस हम लेते हैं हमेशा केवल वर्तमान में। अब इस वर्तमान में जो क्रिया हो रही है सांस लेने की, इसके साथ अपने ज्ञान क्रिया को जोड़ दो, तो यह ज्ञान को इस क्रिया के साथ जोड़ दिया। सांस अंदर गई हम, बाहर आ गई सहा। सकारेण बहिर्याति हकारेण विषेद पुनः, योग शास्त्र में आता है। दो बीज है, सकार जो है यह प्रकृति बीज है और हकार जो है यह पुरुष बीज है। ये दो बीजों का जो आवागमन है उसको कहते हैं हंस गायत्री या सोहम जप। अब हमको इस सांसों के साथ परमात्मा का स्मरण करना है। और कैसा स्मरण करना है? वह परमात्मा ही मेरा स्वरूप है, यही सोहम का अर्थ है। देखो, तो ये जब अर्थ प्रकट नहीं होगा तो केवल एक कोलाहल मात्र है। देखो, जिन शब्दों के अर्थ प्रकट नहीं होते हैं वो केवल एक नॉइज हो जाता है। जैसे हमको किसी ने बीच में गैंग कर दिया तो आश्चर्य लगेगा, ये अभी तक तो ठीक बोले थे, बीच में गैंग क्या कर दिया उन्होंने? माने निरर्थक ध्वनि। जिस ध्वनि से अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक है। इसी प्रकार से सोहम क्या अर्थ है हमको नहीं मालूम, तो ये सोहम और क्या सेम हो गया। मंत्र का अर्थ जब हृदय में प्रकट होता है तब मंत्र सिद्धि होती है। तो सोहम का अर्थ यही है, हम परमात्मा स्वरूप है। और ये हर एक सांस के साथ, माने पूरे जीवन भर इसका स्मरण रहे। ये सोहम शब्द का अर्थ, ये सोहम की साधना है। ये कब तक है? वपुरात्म भावे। जब तक हमने अपने को देह माना है तभी तक ये देहात्म भाव से हटा करके हमको अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना है। देखो, और आगे कहते हैं स्वात्मैक सिद्धौ न पुरा निरर्थः। एक बार आपकी अपने स्वरूप में निष्ठा हो गई, फिर ये सोम 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 करने की कोई आवश्यकता नहीं, निरर्थक है। उदाहरण देते हैं, यथा नरत्व प्रमिति नरस्य। जब मैं जग गया हूं और मैं याद है कि मैं मनुष्य हूं, मैं बंबई में हूं, मैं सोमैया कॉलेज में हूं, और फिर इसका जब करूंगा क्या? मैं बंबई में हूं, मैं सोमैया कॉलेज में, नहीं, कोई आवश्यक नहीं, निरर्थक है। और यदि मैं करूंगा तो लोग कहेंगे हिल गया है, घसर गया है, सरक गया है। क्या जरूरत है कहने की? देखो, जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना, आपके जीवन से सभी प्रयत्न और सभी साधना खत्म हो जाती है। एक उदाहरण दूं आपको। हमारे वृंदावन में एक बहुत बड़े महात्मा हो गए जिनका नाम था उड़िया बाबा। उनका योगपट था पूर्णानंद तीर्थ, लेकिन उनके बोलने की भाषा उड़ीसा की थी तो सब उड़िया बाबा कहते थे। तो वो कभी कभी भक्तों के साथ चले जाते थे बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए, तो वो ले गए, चले गए, वहां खड़े रहे। चलो बाबा निकलना है, चलो पढ़ो, निकल पड़ते। तो एक बार उनके एक भगत ने कहा कि बाबा आप वहां जाते हो मंदिर में, लोग आपको देखते हैं, आप कभी भी भगवान को नमस्कार नहीं करते। तो लोग कहते कि ये कैसे बाबा है, भगवान को नमस्कार नहीं करते। तो उन्होंने उनको डांट दिया, फिर तू किसके लिए है, क्यों नहीं बताया मुझे नमस्कार करना है, ये तेरी जिम्मेदारी है।
कल बता देना, मैं जब वहां जाऊंगा तो नमस्कार कर लूंगा। देखो, नमस्कार करना है, यह भाव भी समाप्त हो गया, क्योंकि जिसकी अपने स्वरूप में निष्ठा है उसके लिए कोई भी प्रयत्न नहीं, कोई भी क्रिया नहीं, कोई भी लाभ नहीं, कोई भी हानि नहीं। देखो महाराज, शिव सूत्र में मंत्र साधना का ये अर्थ बताया है, हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। देखो, एक पुस्तक है शिव सूत्र साधना, उसमें द्वितीय अध्याय में ये विस्तार विशेष रूप से आता है। तो स्वात्मैक सिद्धौ स पुनः निरर्थः यथा नरत्वम प्रमिति नरस्य। इसीलिए ये सोहम जो विचार है, यह केवल जप करने के लिए नहीं है। सोहम 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 सोहम, उससे कुछ नहीं होगा। अच्छा महाराज, आगे कहते हैं, द्वैतम विचारे परमार्थ बोधे द्वैतम तु अद्वैतमित्येषन साधुवादः गवेषणात् प्राक् दशमे विनष्टे पश्चाच्च लब्धे दशमत्वमेकम्। कई बार ऐसा चिंतन करते हैं लोग कि नहीं, जब हमको जगत में रहना है तो व्यवहार में द्वैत अलाउड है, व्यवहार में द्वैत ही होता है, और परमार्थ बोध हेतु अद्वैत, लेकिन अपने स्वरूप में अद्वैत है। इस प्रकार से इसको कहते हैं समुच्चयवाद। दोनों को मान लो, नहीं तू भी ठीक है, तू भी ठीक है। देखो, कहते हैं न साधुवादः, यह योग्य चिंतन की प्रक्रिया नहीं है। देखो, ये तो ऐसा ही हो गया, स्वप्न में स्वप्न सत्य होता है, जागृत में मिथ्या है, लेकिन स्वप्न में जो कुछ हुआ वो भी सत्य होगा, ऐसा नहीं होता। न साधुवादः। फिर उदाहरण देते हैं, गवेषणात् प्राक् दशमे विनष्टे। ये बड़ी सुंदर कहानी आती है वेदांत के विचारों में। एक बार 10 मूर्ख लोग, मूर्ख, महामूर्ख, महामूर्ख शिरोमणि, महामूर्ख विद्वान, महामूर्ख विद्वत्तर, महामूर्ख विद्वत्तम, इस प्रकार से 10 महामूर्ख थे, और उन्होंने नदी को क्रॉस करना शुरू कर दिया। और जब उधर चले गए, नदी को तैर के गए, बोट बीट थी नहीं, उधर जब पहुंचे तो उनमें से एक ने कहा कि भाई देखो, हम लोग 10 आ गए, जरा गिन लो सब आए कि नहीं, कोई बह तो नहीं गया। तो बाकी के 9 खड़े हो गए, और ये 10वां बाहर आकर के गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे लगा ही एक गायब हो गया। दूसरा कहता है, बेवकूफ, तुमको गिनना ठीक नहीं आता, तू यहाँ खड़ा हो जा। वो वहां खड़ा हो गया, वो बाहर आ गया, उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9, हर एक ने वही गलती करी। अब एक मर गया तो क्या करना है, रोना है, तो सामूहिक रीति से रोना शुरू कर दिया। तो वहां एक ज्ञानी जा रहे थे, बोले क्या हो गया, सब रो रहे हो? बोले क्या करें, हम लोग जब नदी की उस पार थे, निकले तो 10 थे, अब यहां आ गए तो 9 हो गए, एक मर गया। तब तक के उन्होंने देख लिया कि ये 10 के 10 है, लेकिन बेवकूफ है। उन्होंने कहा, पहली बात शांत हो जाओ, 10वां मरा नहीं है, पहली बात बताई। फिर बोले बैठ लो, बैठ लिए। फिर उन्होंने अपने हाथ में डंडा लिया, बोले मैं हर एक के सर पर एक एक ठक ठक करता हूं, गिनो, अपने आप गिनो। ये तो 11वें थे, 10 के 10 बैठ गए। फिर उन्होंने शुरू कर दिया, हाँ गिनो, 1 2 3 4, जब 10वां आता तो कस के लगाते, 10, ओह गॉड, 10वां है ना, हाँ है। अब फिर से देखो, फिर दूसरे से शुरू कर दिया, 1 2 3 4, 10वां लगाया कस के, हर एक को कस के लगी, 10वां है ना। कौन मरा? ये केवल भ्रांति मात्र थी। भ्रांति से जो वस्तु नष्ट प्रतीत होती है वो नष्ट नहीं होती, और ज्ञान से जो वस्तु प्राप्त होती है वो प्राप्त नहीं होती। इसीलिए गवेषणात् प्राग,
जब मालूम नहीं था तब भी वो 10 ही थे। मालूम होने से 10 बने नहीं। इसी प्रकार से जगत में व्यवहार होते समय भी अद्वैत ही है। ये अपने मन से निकाल डाले, नहीं नहीं नहीं, जगत में व्यवहार करते समय होना ही चाहिए व्यवहार में, नहीं नहीं, ये अध्यात्म नहीं है, यह कॉम्प्रोमाइज है। गवेषणात् प्राक परमा दशमेश नष्टे पश्चाच लब्धे दशमत्वमेकम न साधुवादः, ये ठीक विचार नहीं है। इसी प्रकार से साधना करने के पहले मैं पापी था, साधना करने में धीरे धीरे धुलाई होने लग गई, और फिर गुरु महाराज की कृपा हो गई, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, और फिर गुरु महाराज की कृपा होने के बाद मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया। न साधुवादः। देखो समर्थ रामदास स्वामी अपने एक जगह लिखते हैं कि गुरु महाराज की कृपा से मुझे यह भवसागर, भव नदी का प्रयोग करते हो, भव नदी में तैर गया। और फिर उनको थैंक यू करने के लिए जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ना गुरु महाराज थे ना भव नदी थी, केवल मैं मात्र था। ये है सत्य। देखो, लेकिन हमारे जैसे गुरु जो है ना, वो आप लोगों को बांध के रखने के लिए डर डरा के रखते हैं। देखो, यदि ईश्वर का द्रोह करोगे तो गुरु महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। यदि गुरु द्रोह करोगे, गुरु द्रोह माने क्या, किसी दूसरे गुरु को जाकर के सत्संग में बैठोगे तो ये गुरु द्रोह हो गया, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उससे क्या होगा? गुरुद्रोह, ऐसा शिष्य नरक में जाएगा। अच्छा, तो फिर गुरु महाराज क्या करेंगे? उनको भी वहां जाना पड़ेगा शिष्य को उठाने के लिए। ये जो डर डरा के रखते हैं, बांध के रखते हैं, यह गुरु तत्व नहीं है महाराज। जो बांध के नहीं रखता वो गुरु है। देखो, इसीलिए इसको स्पष्ट समझ ले, डर डर के आध्यात्मिक साधना नहीं होती। अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। अपने हृदय में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति को लेकर के एक भी इच्छा का जन्म न होवे, ये लक्ष्य है जीवन का। कोई भी इच्छा नहीं। देखो, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, भगवान कहते हैं अर्जुन, जब अंतःकरण में रहने वाली सभी की सभी कामनाओं को हमेशा के लिए मिटा दिया है। यदा सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति, जहाति माने छोड़ देता है, प्रजाति माने हमेशा के लिए छोड़ देता है। मनोगतान सर्वान कामान, इसका अर्थ ये नहीं समझ लेना अब कुछ कामना ही नहीं रही, अब क्या करना है जी के, अब तो ऐसे लगता है मर जाए। लेकिन लोग कहते हैं कि मत मरो, तो लोगों के लिए जिंदा है। ये आध्यात्म नहीं है। मन में कामना नहीं होना, इसका अर्थ डिप्रेशन में नहीं जाना। देखो, ये जो डिप्रेशन में जाने वाले लोग हैं ना, ये सब के सब अपने मन के मारे हैं। जितना आदमी ज्यादा डिप्रेशन में होगा उतना ईगो स्ट्रांग होता है उसका। इसीलिए आत्मन्नेव आत्मना तुष्टः, भगवान कहते हैं कि परमात्मा में स्थित होकर के रहना माने हृदय में एक भी कामना नहीं, और दूसरी बात, हम हमेशा प्रसन्न है, तुष्ट है, ना उद्धव का लेना ना माधव को देना है। जो अपने में मस्त रहता है वही प्रभु के पास है। और अपने में मस्त रहने के लिए दुनिया के किसी भी वस्तु, व्यक्ति पर अवलंबित नहीं होना। वस्तु पर अवलंबित होना माने इच्छाओं का बोझा ढोना। व्यक्तियों पर अवलंबित होना माने संबंधों का बोझा ढोना।
जो व्यक्ति संबंध और संग्रह इनका बोझा ढोता है वह संसारी है। जिसने संग्रह और संबंध इनको त्याग करके स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली है वही आध्यात्मिक साधक है। इसीलिए पश्चाच लब्धे दशमत्वमेकम, ऐसा नहीं कि पहले हम अज्ञानी थे अब ज्ञानी हो गए, पहले हम पापी थे अब पुण्यात्मा हो गए, पहले हमारा जन्म होता था अब हमारा जन्म भी नहीं होता, लो क्या करें। ये अर्थ नहीं है इसका। यह संपूर्ण विश्व ऐसा ही है। जिन विचारों से विचार प्रकट होते हैं, जिन विचारों के कारण और विचार प्रकट होते हैं, उन विचारों को चिंता कहते हैं। जिन विचारों से और विचार प्रकट नहीं होते और अपनी विचार करने की प्रक्रिया ही गायब हो जाती है, उसको चिंतन कहते हैं। देखो, सुबह उठने के बाद एक कप चाय मिल जाए तो ठीक रहेगा, चाय नहीं मिल रहा है तो मन में विक्षेप आ रहे, चाय क्यों नहीं मिल रहा है, किसी को फोन कर दे चाय ले आओ, या होटल में चले जाए, एक के बाद एक विचार आ रहे। ये चिंता है। अब चिंता से हट करके चिंतन में प्रवेश करना है। बैठे, ओम श्री राम जय जय राम। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। परमात्मा अपने आप में परिपूर्ण है, इसीलिए भगवान का नाम लेने के बाद दूसरा विचार निर्माण नहीं होता। देखो, एक कप चाय चाहिए, दूसरा विचार आएगा कहाँ मिलेगी, तीसरा विचार है ठीक मिलेगी कि नहीं, एक के बाद एक। श्री राम जय जय राम। अपने आप में शांत। फिर जो पुरानी आदत है विचार चिंता करने की, दूसरा चिंता का विचार आ रहा है, फिर फायर करो मिसाइल, श्री राम जय जय राम। जैसे लगता है विचार आ रहा है, श्री राम जय जय राम। धीरे धीरे अन्य विचारों को चुप कराने के लिए प्रभु का नाम लिया जाता है, और ऐसा करते करते मन ज्यादा समय तक निर्विचार रहता है। विचार युक्त चैतन्य को मन कहते हैं, विचार रहित मन को चैतन्य कहते हैं। दोनों एक ही है। आकार युक्त पानी को बर्फ कहते हैं, आकार रहित बर्फ को पानी कहते हैं। अलग अलग थोड़ी है। यदि हमको बर्फ का पानी करना हो तो करना क्या है, कुछ मत करो, रिलैक्स, अपने आप हो जाएगा। नहीं हथौड़ा ले आओ, कोई जरूरत नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो, पानी में डाल दो और फिर क्या करो, राम राम करो, अपने आप हो जाएगा। इसी प्रकार से ये चिंता से हटने के लिए प्रभु का नाम लिया जाता है। भगवान की प्राप्ति की यही कल्पना है कि हम प्रभु में मिल जाए। देखो, भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। किसी भी प्रकार से प्रभु के मार्ग पर चल पड़ो, और चलने के पश्चात जब हम एकदम अंतर्मुखी होकर के प्रभु का नाम लेते हैं तो धीरे धीरे मन से सभी वृत्तियों को हटा देना, और ये हटते हटते जब एक भी वृत्ति नहीं उठती और हम नहीं सोते, ध्यान से सुनना, निद्रा भी एक वृत्ति है। देखो,
मन जो है दो प्रकार से कार्य करता है, एक भावात्मक और दूसरा अभावात्मक। मन से जितने ज्ञान होते हैं उस ज्ञान में है नहीं है यह विकल्प बना रहता है। जिस ज्ञान में है नहीं है यह विकल्प है वो मानसिक प्रत्यय है। हम लोग कहते हैं ना कई बार, अरे गुप्ता जी आप नहीं आए थे वहां। माने हमने गुप्ता जी को दो प्रकार से पहचाना, हमेशा आते थे, उस दिन नहीं आए। तो जिस ज्ञान में है और नहीं है यह विकल्प होते हैं वह मानसिक ज्ञान है। तो यहां हम जब अपने स्वरूप के तरफ चलते हैं तो एक बड़ा जो ऑब्स्टेकल है वो है निद्रा का। और निद्रा क्या है? जागृत स्वप्न भावात्मक अनुभूति है, निद्रा जागृत स्वप्न के अभाव की अनुभूति है, और इसीलिए यह मानसिक प्रत्यय है। तो हमको ये मानसिक प्रत्यय का प्राप्ति नहीं करनी है। देखो, इसीलिए आत्मन्नेवात्मना तुष्टः, सब वृत्तियां समाप्त हो गई लेकिन निद्रा प्राप्त नहीं हुई। तब यह जो चिंतन की प्रक्रिया है हमको अपने स्वरूप में निष्ठावान कर देती है। करोमि कर्मेति नरो विजानन बाध्यो भवेत् कर्म फलम च भोक्तुम विचार धूता हृदि कर्तृता चेत् कर्मत्रयम् नश्यति सैव मुक्ति ही। अब कर्म की बात लेते हैं। तो जो कर्म करने वाले होते हैं ना, बड़े भयानक होते हैं। वो स्वयं शांत नहीं बैठ सकते, दूसरे को बैठने नहीं देते। तो कहते हैं करोमि कर्म इति नरः विजानन बाध्यः भवेत्। जब तक के कर्तृत्वाभिमान है तब तक आपको कर्म फल आपके पीछे लगा रहेगा। जितनी साधना है ये कर्तृत्वाभिमान के त्याग की साधना है। और कर्तृत्वाभिमान का त्याग कर्म का त्याग करने से नहीं होता है, बल्कि कर्तृत्वाभिमान का त्याग करने से ही होता है। देखो, भगवत गीता में भगवान कहते हैं यस्य नाहंकृतो भावः बुद्धि ही यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। जिसमें कर्तृत्वाभिमान का पूर्ण अभाव है उसमें कर्म फल निर्माण नहीं होता और मन पर कोई संस्कार निर्माण नहीं होते। ऐसा व्यक्ति कुछ भी करे तो उसको पाप पुण्य निर्माण नहीं होते, क्योंकि कर्तृत्वाभिमान नहीं है। तो कर्म करने का प्रयोजन अपने कर्तृत्वाभिमान को दृढ़ करना नहीं है। देखो, कर्म का सिद्धांत किस लिए शास्त्रों में बताया है? पहली बात, कर्तव्य कर्म का सिद्धांत इसलिए बताया है कि हम अपने मैं को ठीक से रीडिफाइन करें। मैं कौन है? पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, सास है, बहू है, विद्यार्थी है, शिक्षक है। अपने इस मैं को ठीक से डिफाइन कर लिया। उसके बाद उस मैं को जिसको हमने डिफाइन किया है उसके जो जो कर्तव्य कर्म है वो हमको करने हैं। अब जब ये कर्तव्य कर्म करने में आदमी लग जाता है तो खाली उचापती करने के लिए उसके पास समय रहता ही नहीं। यदि आप अपना सबका सब काम करते रहो ना तो आपके सामने समय की समस्या कभी नहीं होगी। बुढ़ापे में जाकर के मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी केवल इसी कारण होता है कि उसके पास बहुत सारा समय है। सुबह उठ गए, अब क्या करें, 24 घंटे जीना है, कुछ है ही नहीं सामने। छोटे बच्चे देखो, उनके सामने बहुत सारी चीजें हैं। पढ़ाई करनी है, खेलने को जाना है, घूमने को जाना है, पिक्चर देखना है,
101 थिंग्स। हम बुढ़ाऊ फिर जग गए, बड़ी उम्मीद से सोए थे कि नहीं उठेंगे, लेकिन उठ गए। हाँ, अब क्या करें? अखबार आया है क्या आज का? नहीं आया। अखबार नहीं आया आज? अरे राम, अब मैं बाथरूम को कैसे जाऊं? जब तक के अखबार में नहीं पढ़ते तब तक के उतरती नहीं। ये कोई जीवन है? देखो महाराज, इसलिए इन कर्म से अपने को बचाने का तात्पर्य है कर्तृत्वाभिमान का त्याग। इसके लिए कर्म किए जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, कर्तृत्वाभिमान का त्याग करने की पहली स्टेप, जो जो कर्म हम करते हैं उसकी आवश्यकता दुनिया को नहीं है, वो हमारी आवश्यकता है। देखो, जैसे हम आपके पास आते हैं 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक, पहले नहीं आते थे तो कोई फर्क पड़ा आपको? अब आ रहे हैं, कोई फर्क पड़ा? फिर हम क्यों आ रहे हैं? ये हमारी आवश्यकता है। जब हम कोई भी कर्म इसलिए करते हैं कि हमारी आवश्यकता है, तो हमारे जीवन में कर्म के साथ विनम्रता अपने आप प्रकट हो जाएगी। फिर कर्म का अभिमान नहीं होगा। देखो महाराज, लेकिन हमारे मन में ऐसा भाव हो गया, ये अज्ञानी इकट्ठे हो गए, अब इनको क्या समझाऊं, तो अपने में एकदम एरोगेंस आ जाएगा। तो कर्म का पहला सिद्धांत ये है, कर्म हमारी आवश्यकता है, इसीलिए हम कर रहे हैं। हम भगवान का नाम इसलिए लेते हैं, भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हमारी है। देखो, पहली बात ये। दूसरी बात, कर्म से हमको कुछ प्राप्त नहीं करना है। फिर किस लिए कर्म करना है? निष्प्रयोजन नहीं, निष्काम। निष्काम अलग है, निष्प्रयोजन अलग है। तो बताते हैं भगवद गीता में, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। कर्म का तात्पर्य अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि का तात्पर्य है राग द्वेष का अभाव। राग द्वेष के अभाव का तात्पर्य है जहां कर्तृत्वाभिमान पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, वहां राग द्वेष नहीं, वही अंतःकरण शुद्ध है। अंतःकरण की अशुद्धि जहां कर्तृत्वाभिमान है, वही है। इसीलिए कर्तृत्वाभिमान को हटाना यही कर्म से छूटने का एकमात्र मार्ग है। इसलिए कहते हैं विचार धूता हृदय कर्तृता चेत। यदि हमने विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा अपने कर्तृत्वाभिमान को हटा दिया, तो हटाने का ये तरीका हमने आपको बताया। जो करते हैं अपनी आवश्यकता है। हमारे कर्मों का फल दुनिया में नहीं, हमारे कर्मों का फल देखना है अंतःकरण की शुद्धि। कर्म करने के पहले उत्साह था क्या? कर्म उत्साह से किया कि नहीं? कर्म होने के बाद उत्साह खत्म हो गया क्या कि मेंटेन है? यदि कर्म करने के पूर्व, करते समय, कर्म होने के पश्चात उत्साह बना रहे जीवन में, तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया। यदि कर्म करने के पहले एकदम उत्साह है, कर्म करते समय बोरियत है, कर्म होने के बाद बाबा फिर से कभी नहीं करेंगे, तो ये कर्म का रोग है, कर्म योग नहीं है। देखो, कर्म का प्रभाव अंतःकरण की शुद्धि में है। इसीलिए ये नहीं हुई तो कर्म का हमने मार्ग योग्य नहीं लिया। दूसरी बात, इस कर्म के सिद्धांत से हमको एक महत्व की बात बताते हैं कि हम एक अखंड सत्ता है। क्योंकि कर्म का सिद्धांत क्या है? पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के कारण इस जन्म में जाति, आयु, भोगाहा, ये 3 बातें मिलती है। इस जन्म में जो अच्छे बुरे कर्म करेंगे उसके प्रभाव से अगले जन्म में अच्छे बुरे अनुभव आएंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, इस देह के जन्म के पहले हम थे
इस देह में हम हैं, इस देह का नाश होने के बाद भी हम बने रहेंगे, इसीलिए मृत्यु का भय अंतःकरण से हमेशा के लिए मिट गया। यदि ये नहीं हुआ तो हम कर्म के रोगी हैं। देखो महाराज, इस चक्कर में मत पड़ो, पता नहीं हमने क्या पाप किया था पिछले जन्म में, इसके साथ शादी हो गई, बड़े दुखी है महाराज, क्या करें। उसके साथ ठीक रहो, अगले जन्म में फिर आने वाली है, करवा चौथ करती है हर साल, छोड़ेगी नहीं आपको। इस चक्कर में मत पड़ना संतो। हम एक अखंड सत्ता है। देखो, ये है कर्म का सिद्धांत। इसको तो नहीं समझते हैं, फिर मैंने इतना अच्छा किया, इतना किया, क्या मिला मुझे। इस दुनिया में जो अच्छा कर्म करते हैं ना, वो हमेशा दुखी रहते हैं मेरे जैसे। जो खराब होते हैं ना, वो अच्छे रहते हैं आपके जैसे। ये ऐसे विचार, ये दरिद्री विचार है, ये इसका अर्थ नहीं है। देखो, इसीलिए विचार धूता हृदय कर्तृता चेत, अंतःकरण से कर्तृत्वाभिमान को हटा डालो। और उसको हटा डालने का तात्पर्य क्या है? आप सहज ही अंतर्मुखी हो जाओगे। अंतर्मुखी इसलिए हो जाएंगे, मुझे ये करना है। ये जो रोग लगा है अपने मन को करने का इतना भयानक रोग लगा है कि हम भक्ति करते हैं, भक्ति होती नहीं। हम प्रेम करते हैं, प्रेम होता नहीं। हम कर्म करते हैं, कर्म होता नहीं। हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन होता नहीं। और जहां जा करोगे वहां लाभ हानि, सफलता विफलता स्वाभाविक है। अब करो ही नहीं तो काहे क्या लाभ, काहे की हानि। देखो, इसीलिए इस कर्म के चक्कर से अपने को बचाना। बद्धत्व भावे सति मोक्ष चिंता, बंधस्तु कस्येति विचारणेन, सिद्धे स्वयं स्वात्मनि नित्य मुक्ते, क्व बंध चिंता क्वच मोक्ष चिंता। हमने ही अपने आप को कल्पना कर ली है कि महाराज हम बड़े अनलकी है, क्या करें। तो लक को प्राप्त करने के लिए साधना करो। ये केवल अपने मानसिक विकृतियां है संतो। एक जगह की बात है, अच्छा घर, सब कुछ ठीक है। उनकी बहू मुझे कह रही थी कि स्वामी जी आप तो हमारे घर की हर चीज जानते हैं ना, हमारे घर में सब कुछ है, शांति बिल्कुल नहीं, क्या करें। हमने कहा नाम रख दो शांति कुंज, उससे कुछ नहीं होगा। फिर हमने कहा हमारे साथ चलो। हम उनको ले गए एक जगह जहां मेडिकल कैंप लगता था। हमने कहा देखो तुम अपनी अमीरी घर में रखो, यहां तुम एक सेवक के रूप में आई हो, तुमको ये जो बताएंगे वो काम करो। तो उन्होंने देखा कि पढ़ी लिखी है, 2-4 भाषाएं जानती है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली, 5-6 भाषाएं वो लड़की जानती थी। तो बोले कि आप ऐसा करो, फ्रंट डेस्क पे बैठो, हर एक पेशेंट के बारे में जो भाषा में बोलती है लिख करके आगे भेज दो। अब वो शुरू हो गई वहां। हमने कहा अब मुझे इस बारे में 1 साल तक कुछ मत बताना। केवल 4 बार या 6 बार हो गई, महीने में 2 बार। और फिर मुझे स्वामी जी मुझे आपको बताना है। हमने कहा मुझे सुनना नहीं। बोले स्वामी जी प्लीज। हम बोला क्या है? बोले मेरे जीवन में एक भी समस्या नहीं है। पहले जब भी मिलते थे वही के अब क्या हो गया? बोले स्वामी जी अब मुझे आपकी बात समझ में आ गई। कौन सी बात है? जब अन्य के दुख के निवारण के लिए लग जाओ तो अपने दुख नगण्य हो जाते हैं। साधना इसको कहते हैं। हम तो अपने दुखों में इतने गाड़े गए हैं। ये दुनिया में देखो, जो प्रभु ने हमको दिया है वो हम डिजर्व करते इसलिए नहीं दिया है, ये तो उनका अनुग्रह है, कर्मफल नहीं है।
ये बात समझ में नहीं आती और हमेशा चिंता करते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं बद्धत्व भावे सति मोक्ष चिंता। यदि अपने आप को आप बड़े ही अनफॉर्चुनेट समझोगे तो परेशान रहोगे। और बंधस्तु कस्येति विचारणेन, फिर चिंतन करो कौन दुखी है, कौन फ्रस्ट्रेटेड है, कौन बंधन में है। तब पता चलेगा पति बंधन में है जो है ही नहीं, पत्नी बंधन में है जो है ही नहीं, पुत्र बंधन में है जो है ही नहीं। असल में है आदमी, ये पति भाई बहन इत्यादि ये औपाधिक व्यक्तियां हैं, वास्तविक नहीं है। जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ेगी विचारों की, आपका मन शांत हो गया, फिर सिद्धे स्वयं स्वात्मनि नित्य मुक्ते, फिर यह नित्य मुक्त अपना जो स्वरूप है उसमें निष्ठा हो गई। क्व बंध चिंता क्वच मोक्ष चिंता, फिर काहे का बंधन काहे का मोक्ष। देखो एक बार हमको एक जर्नलिस्ट ने पूछा, इंटरव्यू लेने के लिए आई थी, देहरादून की बात है, बड़ी पुरानी बात है, होगी 25 साल 20 साल पहले की। हमको कहती है कि स्वामी जी आपका इंटरव्यू लेना है। लो, उसने प्रश्न पूछती गई, फिर आखिरी में कहा कभी भी तो आप एक सीधा आंसर दोगे क्या? हमने कहा हम जैसे हैं वैसे हैं। अच्छा, आखिरी प्रश्न, आप जब ये दुनिया को छोड़ के जाओगे तो पीछे किस प्रकार के चिन्ह छोड़ना चाहते हो, किस प्रकार के पद चिन्ह पीछे छोड़ना चाहते हो? हमने कहा मेरे पहले आप मरोगी, लिख लो। मैं नहीं मरूंगा, पहले तुम मरो। दूसरी बात, पद चिन्ह वो छोड़ते हैं जो कीचड़ में चलते हैं। आकाश में उड़ने वाले पक्षी के कोई पद चिन्ह नहीं होते। दुनिया क्या कहेगी, इस चक्कर से छोड़ो महाराज, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। दुनिया के लिए साधना नहीं कर रहे हैं, ये तो इसी में आदमी लगा रहता है हमेशा। क्व बंध चिंता क्वच मोक्ष चिंता। काशी में मरने से मुक्ति होती है, बाकी जगह मरने से नहीं होती। ये जो बातें हैं ना, ये KG1 KG2 मैक्सिमम KG3, लेकिन हम लोग क्विंटल है। अब कभी तो छोड़ो छोटे क्लास को और बड़े इसमें चले जाओ। रूपिणी अरूपिणी उभयात्मिका च मुक्ति स्त्री रूपेति विदो वदन्ति इदम त्रयं वा विविनक्ति अहंधीहि तस्या प्रणाश परमाक्त मुक्ति। मुक्ति के 3 रूप बताते हैं, स्वरूप, रूपिणी, अरूपिणी, अरूप और उभयात्मिका, दोनों प्रकार से अनेक प्रकार की मुक्तियां बताते हैं, सायुज्य, सायुक्त, स्वरूप इत्यादि। कहते हैं ये तीनों की तीनों केवल तभी तक है जब तक कि मैं जिंदा है। जहां मैं गायब हो गया, मैं के अभाव को ही असली मोक्ष कहा है। देखो, तो किसकी मुक्ति? मैं की नहीं, मैं से मुक्त होना है। मैं की मुक्ति आज तक नहीं हुई है, हमको मुक्त होना है इस मैं से। जहां मैं से मुक्त हो गए, तस्या प्रणाशः परमार्थ मुक्ति, वही असली मुक्ति है। बाकी की केवल बच्चे के नाम लिख ले रहा है मुक्ति। सद्दर्शनम द्राविड वांग निबद्धम महर्षिणा श्री रमणेन शुद्धम प्रबंधम उत्कृष्टमत्यर्थवाण्या अमर्त्यवाण्या अनुद्य वाशिष्ठ मुनिर्वेतानी। भगवान रमण महर्षि ने तमिल भाषा में इस ग्रंथ का चयन किया था और इसको संस्कृत में वशिष्ठ मुनि ने हम लोगों को समझने के लिए किया है। सतत्व सारम सरलम ददाना मुमुक्षु लोकाय मुदम ददाना अमानुष श्री रमणीय वाणी मयूख भित्ति मुनिर्वाग विभाति। ये भगवान रमण महर्षि के यह दिव्य वाणी है। इस पर हमारी संस्कृत की भाषा में हमने यह एक चित्र जैसा बनाया है ताकि हम इस वाणी को हृदय में उतार करके अपने जीवन का भला कर ले। इसी के लिए यह चिंता का त्याग करके चिंतन में रहना, यही आध्यात्मिक साधना है महाराज। इसके सिवा और आध्यात्मिक साधना कुछ भी नहीं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।